Hello dear students, once again I welcome you on my YouTube channel with the second chapter of the book Hornbill of class 11th English Core, and this chapter is a poem. The name of the poem is A Photograph, composed by Shirley Tolson. I have given you also the objective question and answer at the last of this video. So today we are going to study the chapter, the poem, A Photograph. So let's start. Dear students, जैसा कि आप जानते हैं कि फोटोग्राफ्स जो होते हैं वो हमारे जीवन के मेमोरी के साधन हैं. These are the sources of beautiful memory in our life. तो जब हम फोटोग्राफ को देखते हैं तो हमें उस समय की याद आ जाती है जिस समय वह फोटोग्राफ लिया जाता है. तो आपने भी अपने बचपन का फोटो देखा होगा और जब आप देखते होंगे तो सारी चीज़ें याद आ जाती होंगी. तो आज जो हम लोग ये फोटोग्राफ चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें शर्ली टॉल्सन ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे सामने फोटोग्राफ की चीज़ों को रखा है कि हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट, हाउ एक्चुअली इट गिव्स अस लॉट ऑफ हैप्पीनेस whenever we see these photographs later whenever we have time. जब हमारे पास समय होता है और जब कभी हम अपने फोटोग्राफ को देखते हैं या किसी के फोटोग्राफ को देखते हैं जो हमारे बीच है या हमारे बीच था, अब हमारे बीच नहीं है, तो हम क्या क्या और कैसा फील करते हैं. तो आइए इस कविता के माध्यम से हम लोग देखते हैं. लेट अस सी इन दिस पोएम. नाउ लेट्स रीड द पोएम and understand what actually the poet Shirley Tolson wants to say. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling. कार्डबोर्ड में चित्र छपा हुआ है जिसमें दो लड़कियां दिखाई पड़ रही हैं जो कि कजिन्स हैं और वो पैडलिंग कर रही हैं, यानी कि बोट चला रही हैं. ठीक है, तो कार्डबोर्ड में दिखाई पड़ रहा है. ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स. दोनों लोग जो हैं वो पोएट की माँ का हाथ पकड़े हुए हैं. ठीक है. एंड शी द बिग गर्ल, जो बड़ी लड़की है वह क्या है, सम 12 years or so. जो बड़ी लड़की है वो लगभग 12 साल की है. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the cameras. जो अंकल हैं वो कैमरा लेकर खड़े हैं और तीनों लोग यानी पोएट की माँ, दोनों लड़कियां खड़ी हैं, स्माइल कर रही हैं. और जब हवा चल रही है, समुद्र के किनारे ये लोग गए हुए हैं हॉलीडे में, तो जब हवा चल रही है तो उनके बाल जो है उनके चेहरे पे दिखाई पड़ रहे हैं. तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल फोटोग्राफ यहाँ दिखाया जा रहा है. ठीक है, तो अंकल जो है वो कैमरा के साथ खड़े हैं. अ स्वीट फेस, माँ का जो चेहरा है बिल्कुल बहुत प्यारा सा है. माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न. और यह जो माँ दिखाई जा रही है इसमें फोटोग्राफ में, वो उस समय का चेहरा है माँ का जब पोएट का जन्म नहीं हुआ था. एंड द सी, और उस समुद्र की बात दिखाई जा रही है, उस समुद्र को दिखाया जा रहा है. विच appears टू हैव चेंजलेस, जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है और हुआ भी है तो बहुत मामूली सा. ठीक है. वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, और समुद्र की लहरें आ रही हैं और उनके नश्वर पैरों को धोकर चली जा रही है. नाउ लेट्स रीड द सेकेंड स्टैंजा. Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. अगर माँ जिंदा होती तो आज 20-30 साल बाद अगर वो इस फोटोग्राफ को देखती, स्नैपशॉट को देखती, तो बहुत हंसती. कहती क्या, See Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. और वो यह भी कहती कि देखो डॉली और बेट्टी ने कैसे हम लोगों को तैयार किया था बीच पर जाने के लिए, समुद्र के किनारे पर जाने के लिए. द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट. उसके लिए यानी माँ के लिए यह बीता हुआ समय होता. माइन इज हर लाफ्टर, लेकिन मेरे लिए उसकी हंसी जो है वो बीत चुकी है, वह जा चुकी है. मैं याद कर रहा हूँ अपनी माँ की हंसी को. बोथ राय विद द लिवर्ड ईज ऑफ लॉस. अगर हम लोग दोनों एक साथ होते तो हम लोग दोनों ही बहुत दुखी होते, निराशा भी होती और हंसते भी कि वो समय बीत गया. माँ सोचती उस बीते हुए समय के बारे में जब वो हॉलीडे पे गई थी, और मैं सोचता कि अब माँ चली गई है तो मैं उसकी हंसी को मिस कर रही हूँ. ठीक है. सो दिस वे, दिस इज द सेकेंड स्टैंजा. Now we have the last stanza.
नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स। अब पोइट की माँ जो हैं वो मर चुकी हैं, बहुत साल बीत गए हैं। एज दैट गर्ल लिव्ड, जैसा कि वो लड़कियां भी जीवित हैं, वो दोनों जिंदा हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, और ऐसी स्थिति में मैं कुछ भी नहीं कहने लायक हूँ, मुझसे कुछ कहा नहीं जा रहा है। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, चारों तरफ बस शांति ही शांति है। कवित्री का जो हृदय है वो शांति से भर जाता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस ब्यूटिफुल पोएम, हाउ एक्चुअली फोटोग्राफ इज सो इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। वेन एवर वी ट्राई टू सी एंड मेमोराइज दोज मोमेंट्स, जब कभी हम लोग उन फोटोग्राफ्स को देखते हैं तो सारे मेमोरीज जो हैं हमारे सामने आ जाती हैं। तो फोटोग्राफ बहुत अच्छे माध्यम होते हैं हमें याद दिलाने के लिए, और अगर कोई हमारे जीवन में नहीं रहता है तो हम उनको याद कर पाते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स सी सम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम? वेरी इजी, शर्ली टॉल्सन। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वर द टू गर्ल्स डूइंग? दोनों लड़कियां क्या कर रही थी? पैडलिंग, वो नाव चला रही थी, बोट चला रही थी। वेयर हैव दे गॉन फॉर हॉलीडेज? वे लोग हॉलीडेज के लिए कहाँ गए हुए हैं? ऑन द बीच, समुद्र के किनारे। क्वेश्चन नंबर 4, हुज हैंड आर द गर्ल्स होल्डिंग? किसका हाथ पकड़े हुए हैं ये लड़कियां? पोएट्स मदर, यानी कवि की माँ का। व्हेन वाज पोएट्स मदर फोटो टेकन? पोएट की माँ का फोटो कब का लिया हुआ है? बिफोर पोएट्स बर्थ, यानी कवि के जन्म के पहले। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, हु इज होल्डिंग द कैमरा? कैमरा कौन पकड़े हुए हैं? तो अंकल ऑफ द पोएट, यानी पोएट के अंकल हैं। हाउ इज मदर्स फेस? माँ का चेहरा कैसा दिख रहा है? इट इज लुकिंग वेरी स्वीट। ओके। व्हाट हैज नॉट चेंज्ड येट इवन आफ्टर 20 और 30 ईयर्स? 20-30 साल बाद क्या नहीं बदला है? द सी, समुद्र में कोई परिवर्तन नहीं आया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजिएंट फीट? ट्रांजिएंट फीट का मतलब क्या हुआ? यानी नश्वर शरीर, यानी मॉर्टल बॉडी। ठीक है। हाउ ओल्ड इज द बिग गर्ल? जो बड़ी लड़की है उसकी उम्र क्या थी? 12 ईयर्स। व्हाट आर द नेम्स ऑफ द गर्ल्स? लड़कियों के नाम क्या क्या हैं? तो बेट्टी एंड डॉली। ओके, सो वी हैव these 11 questions. Now we have some more. Question number 12, who would laugh at the snapshot? जब snapshot को देखता तो कौन हंसता? तो पोइट की माँ हंसती। Question number 13, why would both do to see the snapshot? जब दोनों लोग देखते तो स्नैपशॉट को, जब फोटो को देखते तो वो क्या करते? बोथ would rise with the labored ease of loss. उन्हें निराशा भी होती, खुशी भी होती और फोटो को देखकर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, इज पोइट्स मदर अलाइव? क्या पोइट की माँ जिंदा है? नो, शी इज डेड। व्हाट ग्रीव्स द हार्ट ऑफ द पोइट? कौन सी चीज है जो कवित्री का हृदय जो है वो ग्रिप कर लेती है, अपने कंट्रोल में ले लेती है? तो इट इज साइलेंस एंड साइलेंस, चारों तरफ शांति छा जाती है। शी इज अनेबल टू से एनीथिंग, कुछ भी नहीं कह पाती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोएम. Dear students, I hope that you understand this poem and these questions will be very helpful for your examination. Thanks a lot, dear students. Keep watching, like, share and subscribe the channel. I need your support so that I would be encouraged to help you a lot. आप लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, देखते रहें और कमेंट भी करते रहें, इससे मुझे इंकरेजमेंट मिलेगी और मैं आपकी मदद करता रहूँगा. थैंक यू अगेन. हैव अ गुड डे.